जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका मेरी आध्यात्मिक जीवन यात्रा की कथा के चौथे भाग में। मेरा यह अनुभव उस आध्यात्मिक जीवन यात्रा के बारे में है जो आत्मा की गहराइयों में उतरने के साथ साथ जीवन के सार को समझने की दिशा में की गई थी। जब जीवन के सांसारिक बंधनों से परे आत्मा की शांति की खोज में मैंने अपने भीतर की आवाज को सुना था और परम शांति की अवस्था में पहुंचकर आत्मदर्शन किया था, तब ऐसा लगा कि मेरा वास्तविक जन्म तो अभी हुआ है और पूर्ण पुरुष होने की अनुभूति हुई थी। वास्तव में आत्मज्ञान पाना इस जगत का सबसे बड़ी बहादुरी वाला काम है, तभी तो इसमें सफल होने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। ये यात्रा बाहरी दुनिया से हटकर अपने भीतर की दुनिया को जानने और समझने की थी। इस अद्भुत अनुभव ने मेरे जीवन को एक नई दिशा और उद्देश्य प्रदान किया। ये भाग आत्मज्ञान पाने के जिज्ञासुओं के लिए अनुभवों का भंडार है और सेल्फ रियलाइजेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगा। अतः आप इस धारावाहिक के सभी भागों को जरूर देखें। साथ ही इसका भाग 1, 2 और 3 भी पब्लिक हो चुका है और यह चौथा भाग है जो अंतिम होगा और इस भाग में उन सभी का निष्कर्ष मिलेगा। लेकिन इस भाग में मेरे जीवन में घटी घटनाओं का वर्णन नहीं होगा, तो आप इस भाग के साथ पिछले तीनों भागों को भी अवश्य देखें, सुने और समझें। दर्शकों, अभी तक के जीवन में घटी घटनाओं का सारांश ये पाया कि हमारे जीवन की बहुत सी मुख्य घटनाएं पहले से निर्धारित होती है और उसे नियति द्वारा संचालित किया जाता है। मैंने पहले के भागों में बताया है कि कैसे ईश्वर आपके जन्म से ही आपके लिए सारी व्यवस्थाओं का विधान करते हैं। आपको क्या बनना है यह नियति द्वारा निर्धारित होता है, लेकिन केवल मनुष्य ही है जो स्वयं को ढूंढकर और जानकर अपने जीवन की दिशा को मोड़ सकता है, और यह केवल भगवान की अनन्य भक्ति के सिवा किसी और माध्यम से असंभव है। इसलिए भगवान की भक्ति करते हुए स्वयं को जानना अति आवश्यक है। स्वयं को ढूंढने निकलेंगे तो ईश्वर का दर्शन हो जाएगा, और जब ईश्वर ही मिल गए तो कहना ही क्या है, सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। स्वयं को खोजें या फिर उस ईश्वर को जिसने आपके जीवन में ये विधान रचा है। उससे पूछने की इच्छा प्रबल होनी चाहिए कि उसने हमें किस लिए बनाया है, आखिर वो हमसे क्या करवाना चाहता है। ऐसे विचार तभी आएंगे जब आप काफी व्यथित और दुखों के उबाल में उच्चतम गर्मी में उबल रहे हों। ऐसी स्थिति में अगर आपकी बुद्धि ईश्वर को छोड़कर किसी और तरफ गई तो रास्ता भटक जाएंगे। ईश्वर मुखी होने के सिवा कोई और रास्ता ही नहीं है। अगर दिखे भी तो वो अंधेरे की तरफ का है जहां भटकाव के सिवा कुछ नहीं है, और अगर कुछ विकार दिख रहा है तो बनाने वाले से ही पूछना उचित है। या फिर आप में थोड़ी सात्विकता है, अहंकार से शून्य तथा ईर्ष्या, द्वेष और कर्तापन से मुक्त की स्थिति में है, तो यह ऊपर बताए गए विचार आपके मन में सहज ही आ जाएंगे। आप कितना भी प्रैक्टिकल हो, ठीक से विचार करने पर एक सर्वसमर्थ सत्ता के अस्तित्व से इनकार नहीं कर सकते, और जब उसके खोज में आप निकलेंगे तथा उसमें सफलता प्राप्त कर लेंगे तो आपको शास्त्रों की बातों तथा जिन लोगों ने उस परमात्मा का साक्षात्कार किया है उन महात्माओं के अनुभवों की बातों पर विश्वास हो जाएगा। क्योंकि जिसने भी उसे जाना है, एक ही रूप में जाना है, उनके वर्णन का तरीका और भाषा अलग अलग हो सकता है। इस तरह ईश्वर से यह प्रार्थना करें कि वो अपने स्वरूप का दर्शन आपको करा दे या आपके जीवन का उद्देश्य आपको बता दे, और इसके लिए एक बच्चे जैसा विनम्रता से जिद और प्रार्थना करें। साथ ही उनके नामों का जाप, भजन और कीर्तन शुद्ध भाव से करें। जैसे निश्चल भाव से कोई पुत्र अपने पिता से उसके रहस्यों को जानने की जिद और विनती करे तो पिता एक न एक दिन उसे अपने राज बता ही देता है। लेकिन पुत्र को उस लायक तो बनना पड़ेगा, और उस लायक बनने का साधन है नाम जाप, भजन, कीर्तन और भावपूर्ण एक निष्ठ भक्ति। जीवन में दुख और कठिनाइयां आए तो ये समझना चाहिए कि ईश्वर आपको याद कर रहे हैं। बिना घबराए शांति और धीरज के साथ ईश्वर मुखी बने। ईश्वर की तरफ बढ़ने का पहला कदम मंत्र जाप है। आरंभ मंत्र जाप से करना चाहिए। जैसे जैसे मंत्र जाप की संख्या बढ़ते जाएगी वैसे वैसे मार्गदर्शन आपके अंदर से ही मिलने लगेगा। अगर आप माला से जप करने में असमर्थ हैं तो मानसिक जाप करने का अभ्यास कर लीजिए। ऐसा जाप आप कभी भी किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। इसमें गिनती की भी कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान का नाम लेने में गिनती क्यों करें, जितना हो सके लेते रहें।
सांसारिक कामों से जैसे समय मिले आपकी जिह्वा और मन जाप में लग जाना चाहिए। एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। कभी कभी उत्साह से जोर जोर से भी जाप करें। इसके साथ ही भगवान से एक रिश्ता स्थापित कर लेना चाहिए। वैसे भगवान तो आपके लिए कुछ भी बनने के लिए तैयार रहते हैं। आप अपनी मनोवृत्ति के अनुसार उनके साथ रिश्ता बना सकते हैं। एक से जो रिश्ता बनाएंगे उसके अनुसार बाकी सभी से आपके रिश्ते बनेंगे और उस रिश्ते में जीवन को जीना चाहिए। मैंने तो भगवान शिव को अपना जन्मदाता पिता माना, तो इस तरह माता पार्वती हो गई। गणेश जी, कार्तिकेय जी और नंदी महाराज तथा सभी शिवगण भाई हो गए। इसके अनुसार भगवान नारायण और माता लक्ष्मी बड़े पापा और बड़ी माँ हो गई। उसी तरह ब्रह्मा जी और माता सरस्वती चाचा और चाची हो गई। उसी तरह बाकी के सभी देवों के इन त्रिदेवों के साथ कैसा संबंध है, उस अनुसार आप उनसे अपना रिश्ता बनाएं। और जैसे आप अपने परिवार में अपने भाई बंधुओं से बड़े छोटे का रिश्ता निभाते हैं, वैसे ही इन लोगों के साथ भी निभाएं, इनसे बातें करें। शास्त्रों और महापुरुषों का कथन है कि देवों की पूजा देव बनकर करना चाहिए। प्रकृति और पुरुष के बिना इस जगत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यही प्रकृति और पुरुष। शिव शक्ति है, लक्ष्मी नारायण है, सरस्वती और ब्रह्मा जी है, यही राधा कृष्ण और विट्ठल रुक्मिणी है, और यही जगत के सभी सजीवों और निर्जीवों में व्याप्त है। इनमें से किसी एक के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। इस पूरी सृष्टि में मुख्य रूप से केवल 2 तत्व है। 24 तत्वों का वर्णन मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से 2 तो एकदम प्रत्यक्ष है। यह कोई भी समझ सकता है। स्त्री पुरुष, दिन रात, धर्म अधर्म, भगवान भक्त, गुरु शिष्य, धरती आकाश। आप ध्यान से सोचिए, इनमें से एक न रहे तो दूसरे का कोई महत्व नहीं रहेगा। अगर भक्त न हो तो भगवान को कौन जानेगा। अगर अधर्म न हो तो धर्म की क्या महत्ता रह जाएगी। अगर रात न हो तो दिन की क्या महत्ता रहेगी। इन दोनों तत्वों का संतुलन ठीक रहना चाहिए। इसी संतुलन को ठीक करने के लिए भगवान और उनके भक्तों का अवतरण होता है। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता था कि प्रकृति और पुरुष यानी कि शक्ति और शिव दोनों की भक्ति होनी चाहिए। साथ ही भगवान गणेश की कृपा भी होनी चाहिए। गणपति, दुर्गा शक्ति, महादेव, सूर्यदेव, हनुमान जी, भगवान कृष्ण और देहधारी समर्थ सद्गुरु ही आत्मज्ञान कराने में समर्थ है। सभी देवों के अनुकूल और प्रसन्न होने पर ही आत्मज्ञान होता है, लेकिन भगवान गणपति का महाप्रसाद बुद्धि की अत्यधिक शुद्धि होने पर ही आपकी विचारधारा सही दिशा में काम करेगी। इनमें शिव तत्व पहले जागृत होना चाहिए। प्रकृति आपके कुंडली में विराजमान है, जो सभी ज्ञान विज्ञान को अपने अंदर संभाले हुए है। लेकिन जब ये जागती है तो फुफकार मारती हुई ऊपर की तरफ बढ़ती है। उनके इस रूप को कोई भी नहीं संभाल सकता सिवाय शिव के। ध्यान की शुरुआत भृकुटी से करना चाहिए। ध्यान के साथ प्राणायाम भी आवश्यक है। प्राणायाम कई प्रकार के होते हैं, सबका अपना अलग अलग महत्व है, लेकिन बेसिक पूरक और रेचक प्राणायाम से शुरुआत करना चाहिए। श्वासों को अंदर ले, जितना देर रोक सके रोकें, फिर धीरे धीरे बाहर छोड़ दें। प्राणायाम करते समय गायत्री मंत्र का उच्चारण अति लाभदायक होता है। श्वास अंदर लेकर गायत्री मंत्र का उच्चारण करें, फिर धीरे धीरे छोड़ें। ये करते समय ये भावना होनी चाहिए कि मैं ब्रह्मांड से प्राण ऊर्जा ले रहा हूँ, और छोड़ते समय ये भावना रखें कि मेरे सारे विकार निकल रहे हैं और अब मैं शुद्ध हो रहा हूँ। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद आप श्वास को बाहर रोकें। बिना श्वास के 1 मिनट भी रुकना कठिन होगा, लेकिन धीरे धीरे इस अवधि को बढ़ाएं, ये काफी लाभदायक होगा। प्राणायाम का विज्ञान बहुत बड़ा है, लेकिन आप इतना भी साध लिए तो आपका काम बनने लगेगा। माता गायत्री आदि शक्ति है, आपके कुंडलिनी में भी वही है, तो गायत्री मंत्र का जाप करते रहें। केवल गायत्री मंत्र ही है जो साक्षात सदैव सद्गुरु के बिना भी आत्म साक्षात्कार कराने में समर्थ है। माता गायत्री के इसी गुण के कारण ऋषियों ने उन्हें किलित कर दिया। माता ममतामयी है और जल्द ही अपने बच्चों पर प्रसन्न हो जाती है। इनके इसी गुण के कारण बहुत से लोग आसानी से आत्मज्ञान पाने लगे। इनको विश्वामित्र और वशिष्ठ के श्राप से मुक्त करना होता है। शास्त्रों में इनके श्राप से मुक्ति का जो मंत्र है, उसका अर्थ है कि माता से प्रार्थना है कि वो इनके श्राप से मुक्त हो जाए।
ऐसे में अगर आप उन ऋषि विश्वामित्र, मुनि वशिष्ठ, भगवान शिव, भगवान हनुमान या आप अपने गुरु का स्मरण कर गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो सफलता मिलेगी। अगर आपके कोई गुरु नहीं है तो बताए गए देवों का स्मरण कर ले। गायत्री मंत्र का कभी उल्टा परिणाम नहीं होता, केवल इनका जाप सच्चे मन से श्रद्धा और भक्ति के साथ करना चाहिए और उद्देश्य पवित्र होना चाहिए। माता गायत्री का तांत्रिक प्रयोग बहुत खतरनाक होता है। इसमें जान भी जा सकती है, उन्माद या पागलपन भी हो सकता है, अतः इसका तांत्रिक प्रयोग भूलकर भी न करें। साथ ही आप कल्पना करना सीखिए या कीजिए, और जब कल्पना ही करना है तो अच्छी कल्पना क्यों न करें। और अच्छा से अच्छा कल्पना होगा भगवान के पास जाना, उनसे बातें करना, उनकी बातें सुनना, आप जिसे भी मानते हो या जैसा कि पहले बताया हूँ उस रिश्ते के अनुसार बरतना। इसमें पहले कुछ अटपटा लगेगा, कुछ अशिष्ट बर्ताव भी होगा आपके इष्ट के प्रति, लेकिन उससे घबराना नहीं, बातचीत जारी रखना होगा। धीरे धीरे अच्छे भाव आने लगेंगे और सब ठीक होगा। इन सब साधनाओं के परिपक्व होने के बाद आपका चिंतन होने लगेगा। चिंतन में सब तरह की बातें होंगी, अच्छी से अच्छी बातें और विचार आएंगे तथा बुरी से बुरी बातें और विचार आएंगे। आप बस उन विचारों को देखना है, उनका साक्षी बनना है। ध्यान में चिंतन के बाद आप शांत होने लगेंगे। उस शांति की स्थिति को जितना बढ़ाते जाएंगे उतना ही ईश्वर के करीब पहुंचते जाएंगे। और एक दिन ऐसा भी आएगा जब भगवान अपने स्वरूप का दर्शन आपके अंदर ही करा देंगे, कुंडलानी भी जागृत हो जाएगी और आप एक पूर्ण पुरुष बन जाएंगे। और एक दिलचस्प बात यह है कि ये सब नौजवानी के दिनों में ही संभव है। उम्र के साथ सब कुछ कमजोर होते जाता है और इस अनुभव के लिए आप में भाव, प्यार, साहस, जुनून, इच्छा शक्ति सब अपने चरम सीमा की होनी चाहिए। यह अनुभव अधिकतर लोगों को किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था के बीच में ही हुआ है। इस अनुभव के बाद लोगों की अलग अलग स्थिति हो जाती है। कोई उदासीन रहने लगता है तो कोई भोगी हो जाता है, कोई पागलों जैसी स्थिति में आ जाता है तो कोई शरीर संबंधी क्रियाओं को ही भूल जाता है। लेकिन एक बार जिसने ईश्वर दर्शन कर लिया वो उसके लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं रह जाता और उसकी शक्ति और दर्शन की स्मृति कभी नहीं मिटती है और वो उसी स्मृति में मगन रहने लगता है। भगवान के दर्शन और आनंद की स्थिति किसी को भी बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकती। उस समय व्यक्ति की ऐसी स्थिति होती है कि वो इस जगत में रहने लायक नहीं होता, लेकिन कई कारणों से रुकना पड़ता है। लेकिन स्थिति ऐसी होती है कि अगर वो चाहे तो तुरंत ही शरीर का त्याग कर सकता है। राधा साक्षात भक्ति थी। भक्ति माता ने ही राधा के रूप में अवतरण लिया था और जितनी भी गोपियां थी सभी महान ऋषि मुनि थे जो भगवान कृष्ण का भक्ति और प्यार पाने के लिए अवतरित हुए थे। सभी गोपियां राधा का ही अनुसरण करती थी। इन सबका कभी शारीरिक मिलन नहीं हुआ, लेकिन सबको आत्मिक मिलन कराए थे कृष्ण ने। भगवान कृष्ण से बिछड़ने के बाद ये सभी भगवान श्री कृष्ण को मन में बसाकर अपने गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए पूरा जीवन व्यतीत किए। यही एक आत्मज्ञानी भक्त के साथ भी होता है। भले ही आपको लगता है कि वो आनंद जो पहले मिला था अब नहीं मिल रहा है, लेकिन भगवान का अभाव कभी भी नहीं है। इसीलिए राधा और गोपियों को वृंदावन के कण कण में कृष्ण के दर्शन होते रहते थे। प्रिय दर्शकों, इसके साथ ही इस अनुभव का ये धारावाहिक समाप्त करता हूँ। इस चौथे भाग में बाकी के सभी भागों का सारांश बता दिया गया है। वैसे इस विषय में बताने के लिए बहुत कुछ बाकी रह गया है, जो आपके द्वारा पूछे जाने पर आपको मिलते रहेगा। इसके अतिरिक्त अगर आप लोगों का कुछ प्रश्न होगा तो आप कमेंट कर बताते जाए, उसका उत्तर मिलते रहेगा। इसी चैनल पर श्रीमद् भगवद गीता के सभी श्लोकों का सरल हिंदी भावार्थ वाला वीडियोस आता है, जो गीता ज्ञान नाम के प्लेलिस्ट में है। आप उसे देख सकते हैं। उसमें भी आपके कई प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। दर्शकों, आप इन तथ्यों पर मनन करें और अपनी कोई जिज्ञासा हो तो कमेंट कर बताएं, और आपके जीवन में भी ऐसा कोई अनुभव हुआ हो तो जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा इस चैनल के और भी आध्यात्मिक ज्ञान वाली वीडियो को देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट जरूर कर लें। धन्यवाद। शुभमस्तु।